बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर उस्मानिया सल्तनत के बारे में। ऑटोमन डायनेस्टी का सोशल स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। जी, डिस्कस करने से पहले हम रीड करेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सुल्तान लिव्ड इन द टॉपकापी प्लेस्ड इन इस्तांबुल, तुर्की। जो सुल्तान था, वहाँ के जो सुल्तान थे, वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में टॉपकापी का महल में रहता था। The Sultan moved to a different room in the place every night because he was scared of being assassinated. सुल्तान हर रात महल के अलग कमरे में चला जाता था, क्यों ना कि वो कत्ल होने से डरता था। Look at the picture. टॉपकापी प्लेस जो इस्तांबुल में है, इसमें बहुत से लॉट ऑफ रूम्स थे जिसमें सुल्तान हर रात अपना जो रूम था वो चेंज करता था। जी, तो चले अब हम रीड करते हैं सोशल स्ट्रक्चर। जी, रीड करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चले रीड करते हैं social structure. The Ottoman dynasty was organized into a very complicated social structure because it was a large multi-ethnic and multi-religious dynasty. उस्मानी खानदान को एक बहुत ही पेचीदा समाजी ढांचे में मुनज़्ज़म किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कसीरुल नस्ल और कसीरुल मज़हबी खानदान था। इसमें बहुत सारी जो है नस्लें थीं और बहुत सारे इन्होंने मज़हब अपनाए हुए थे। इसमें मुसलमान भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। ऑटोमन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। जी, ये मुसलमान और गैर मुस्लिमों में तकसीम था। इस वजह से ये एक पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर था इनका। The included soldiers, scientists, poets, lawyers, merchants, artisans, farmers and herders, etc. The included soldiers, scientists, poets, lawyers, merchants, artisans, farmers and herders, etc. इसमें फौजी तलवार जिनके जो तलवार चलाते थे वो फौजी, साइंसदान, शायर, वकील, ताजर, कारीगर, किसान